वाह जी वाह। मतलब अब इस बात पे भी जजमेंटल हो जाना, इससे तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। जहाँ पे जो चीज़ें सही हैं बोलेंगे, ठीक है। जहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू सही लगेगा उसका भी बिल्कुल साथ देंगे, सहयोग करेंगे, अपना तर्क रखेंगे, क्योंकि हर किसी को अपना तर्क रखने का इस देश में आज़ादी है। खासकर जो सोशल मीडिया पे बात हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो बात हो, उस पर अपनी आप राय दे सकते हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। चाहे वो अपने देश के पीएम के बारे में हो, या सीएम के बारे में हो, या XYZ किसी के बारे में हो। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान करने पे कोई रोक नहीं है। आप अपने विचार किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख सकते हो, किसी भी राय, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में राय आप यहाँ पर रख सकते हो। तो कुछ ऐसे इल्ज़ामात लग चुके हैं अनीता जी के ऊपर। कल छठी मैया का पूजा वाला जो आया था वीडियो, है ना, तो उसके रिगार्डिंग यार कुछ बातें हो रही हैं, और कुछ लोगों ने तो भाई भर भर के गालियाँ भी बक डाली, और कुछ लोगों ने दोहरे व्यक्तित्व पे सवाल भी उठा डाला। तो एक चीज़ बताओ, ये लोग कौन हैं? ब्लॉगर। अब हर चीज़ जो गलती गुस्से गर्मी में हो गई वही रिपीट करें बार बार, यही चाहते हो। और जो इन्होंने गुस्सा दिखाया, जो अपना व्यक्तित्व दिखाया, उसके लिए जो डिसीजन लेना होगा दोनों फैमिलीज लेंगी, है ना। मिलना होगा मिलेंगे, रिश्ता ख़त्म करना होगा ख़त्म करेंगे। पर हम सारे यही कहेंगे कि एक बार सोच समझ के करिए जो भी करिए, लेकिन आखिरी डिसीजन किसका होगा? ऑफ कोर्स जिन दो लोगों को साथ में ज़िंदगी बितानी है उन्हीं का आखिरी फैसला होगा कि उनको ज़िंदगी साथ में बितानी है या फिर भैया एक दूसरे को टाटा बाय बाय कहना है, साथ में ज़िंदगी नहीं बितानी है। ये उन दोनों को ही सोचना पड़ेगा। लेकिन ये तब से लगातार बार बार एक ही चीज़ बोले जा रहे हैं, एक ही चीज़ बोले जा रहे हैं। क्या चीज़ बोली हो, किसने बोली है, उस पर करेंगे वार्तालाप। बसंती जी आप पर भी आएंगे, आपके बिना तो हमारा वीडियो ही अधूरा है। ऐसे कैसे आपको जाने देंगे? आज तो कुछ ज़रूरी बात है बसंती जी के बारे में, हैं? चालाक, बहुत चालाक। खैर, बसंती जी और चालाकी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब एक ही सिक्के में दो पहलू होते हैं, हम सबको पता है। तो दूसरा पहलू बसंती जी का हम लोग जानते हैं, और जो पहला पहलू है उनके भक्त लोग जानते हैं। तो उसमें देखिए कोई हमको समस्या नहीं है। बसंती जी को भी पूरा अधिकार है अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का, चालाकियाँ करने का, क्योंकि वो भी कहाँ है? यूट्यूबर। यहाँ पे जो जू में आए वो करें, यूट्यूबर तमाम तरह से। आजकल तो वैसे भी बसंती जी हमारे फूल के क्या बोलते हैं, कुप्पा हो जा रही हैं, एकदम गोलगप्पा हो जा रही हैं। अच्छा ऐसा बहुत सारी बातें हो रही हैं, खुल के व्यक्त हो रहे हैं जज्बात। तो भाई साहब कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें खुल के बात रखनी है। चलो शुरू करते हैं, और इसमें लॉजिक भी आप ढूंढिएगा, आपको भी ढूंढना है। बहू को आप गालियाँ देते हो, तो ये पूजा पाठ करने का क्या मतलब है? टिल डेट मैंने जब से आपको देखा है, आपका ये इशू है ना, तो इनका कहना है कि मैंने ये भी कहा है कि जो रवीना है उसको भी मैंने आपको भी देखा, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी मैंने देखा है, उसको भी सुना, आपको भी सुना है? ये चीज़ बोलना ज़रूरी है दैट यू गाइज, मतलब आप अच्छे से समझ सकें, है ना। फेक ये जो ब्लॉगर फैमिली है, सबसे ज़्यादा फेकेस्ट ब्लॉगर फैमिली हो, जितने भी हमने यूट्यूब इंडिया पे देखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं जो फेक होते हैं। तो बिल्कुल ऑफ कोर्स यूट्यूब का, चाहे इंडिया का हो या बाहर का हो, जितने भी ब्लॉगर फैमिली होते हैं, देखो वो वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। क्या फॉरेन कंट्री के ब्लॉगर एकदम सच्चाई दिखा देते होंगे? भाई वो भी कई ऐसी चीज़ें होती होंगी जो नहीं दिखाना चाहते होंगे। चलो मानते हैं कि इंडिया से ज़्यादा वो दिखा देते होंगे, पर ऐसे कोई वहाँ पर भी हैं जो अपनी छवि के कारण सिर्फ वही दिखाएंगे जो दिखाना चाहते हैं। तो अंकिता मेहरा जी, बिल्कुल सही आपने बोला कि इंडिया में आजकल तो कंट्रोवर्सीज ज़्यादा चल रही। कुछ ब्लॉगर तो ऐसे ही हैं जो सिर्फ कंट्रोवर्सीज के बल पे आजकल करोड़ों कमाए बैठे हैं, जिनमें से मैं 2-4 लोगों का नाम भी ले सकती हूँ। अरे अपने जगत भैया हैं, लप्पू, उनका नाम ले सकती हूँ, और उनके घर का जितना भी लोग हैं वो सब कंट्रोवर्सीज करते हैं। और भी कुछ हैं, जगत दीदी जैसे लोग जो कहाँ एकदम अपना एक अलग ही आधिपत्य जमा के बैठी थी, जगत की दीदी बन के,
और बाद में उनके ऐसे ऐसे कांड निकले कि भैया को ही उन्होंने कैसे कैसे रिश्ते में बांध रखा था। खैर वो तो आई गई बातें हो गई। तब से ना जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो आँख खोल के ब्लॉगर को देखते हैं, अंधभक्ति किसी की नहीं करते हैं कि भैया ये ब्लॉगर है, कल को हमें धोखा भी मिल सकता है, इसलिए इतना ज़्यादा नहीं पगलाना है इनके पीछे। तो ये सारी चीज़ें हमको भी पता है, आपको भी पता है ना। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं पता है। चलो आगे बढ़ती हूँ। सेकंड बस कंटेंट है, व्यूज़ है और पैसों से मतलब रहता है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में थोड़ा पैसा मिल जाए तो शांति सुकून नहीं मिलता है। आपको ना 15 मिनट के ब्लॉग में हम देखते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, फेक लाफ देखते हैं और जो फेक कंटेंट होता है वो देखते हैं। भाई बाकी के जो रेस्ट का टाइम होता है सुकून कहाँ से लाओगे। चलो यहाँ तो फेक कर दोगे। तो यहाँ पर आके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी अंकिता जी से लिखी हैं कि अगर आपका बेटा बिना बताए किसी लड़की से शादी कर लेता है तो आप ये बात अपने बेटे को गाली देते हो तो क्या क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। देखो इसमें सबकी अलग अलग राय हो सकती है, बिना बताए करे या बता के करे, पर गाली देना मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। पर जैसे कुछ लोग गाली देते ही हैं तो उनकी आदत पड़ी रहती है, तो उनकी बात बात में ही गाली निकलती है। देखो ये होता है, भले मानो या न मानो पर निकलता है। पर फिर भी मैं कहूँगी गाली देना सही चीज़ नहीं है, ऑन कैमरा भी नहीं, ऑफ कैमरा भी नहीं। बातों से बहुत कुछ हल हो सकता है, तो आई थिंक उस हिसाब से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पर ये भी चीज़ है कि जो आप करने आए वो इतनी जल्दी आसानी से तो चेंज नहीं होगा। तो दोनों चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सोचो, चलो एक बात करते हैं, अगर इनकी आदत ना होती तो क्या ये जानबूझ के यहाँ गाली दे देती कि बाद में लोग मुझे ट्रोल करें, बाद में लोग मेरे नेचर पे, बिहेवियर पे सवाल उठाएं, लाइव मुझे वो प्राइवेट करवानी पड़े। गुस्से में हुई ना चीज़ें। आप माने या न माने, गुस्से में कई बार हम ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसका बाद में हमें बहुत अफसोस होता है कि यार ये मैंने गड़बड़ कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन गुस्से में अपनी इंद्रिय कंट्रोल में होती नहीं है, आप खो बैठे होते हो। अदरवाइज़ ये करती, आपको लगता है करती, मुझे तो नहीं लगता। और आई नो कि आपको भी नहीं लगता है कि ये करती, नहीं करती, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं वो गुस्से में हुई हैं, और वो जो सिचुएशन थी, लाइव फिर इनकी लाइव फिर उनकी लाइव, तो उसमें इन्होंने आपा खो दिया क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ऑफ कैमरा वाली थी। इनके जीवन का ही वो पार्ट था लेकिन ऑफ कैमरा था, वो ऑन कैमरा आ गया तो छवि को लेकर होता है चिंता लोगों को कि भैया हमने तो ये अपनी छवि बना रखी थी, हमारी छवि ये हो गई। तो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं की छवि, भाई साहब इतने ज़्यादा ब्लॉगर हैं वो ऐसे ही करते हैं। ऑफ कैमरा कुछ और होते हैं, ऑन कैमरा कुछ और होते हैं, लेकिन जब ऑफ कैमरे वाली चीज़ें निकल के आने लगती हैं तो तिलमिलाहट होती है, गुस्सा आती है और गुस्से में आप और गलत चीज़ें कर जाते हो। तो आई थिंक अब आप इस चीज़ को रिलेट करोगे। बहुत ही संस्कारी फैमिली से प्यार सम्मान ऐसे नहीं मिलता है। किसी के बच्चे को बहू को उसके माँ बाप अलग कर दे, अच्छा किसी के बच्चे को बहू अगर उसके माँ बाप से अलग कर दे, अपनी शर्तें रखे, तो क्या सम्मान मिलेगा? किसी को बेटा माँ का गुस्सा आएगा ही, हैं कि दूसरों का प्रवचन देना बहुत आसान होता, अपने घर में ऐसा हो जाए तो इस वाले कमेंट को राजीनामा भी मिला है, हार्ट मिला है। अभी ये हार्ट अंजलि ने दिया है, ललित ने दिया, लक्की ने दिया, पता नहीं, क्योंकि चैनल तो यही लोग संभालते हैं, तो इससे सहमति जताई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एफिडेविट रवीना ने बनवाया, कुछ लोग कह रहे हैं अनीता जी ने बनवाया, साइन करवाया। इसकी सच्चाई है क्या ही पता नहीं। पहले से इनकी शादी बहुत क्रिटिकल थी, मैं आज भी बोलती हूँ, आगे भी बोलूँगी, क्योंकि जहाँ पर प्यार और ये सारी चीज़ें होती, सहमति होती, वहाँ एफिडेविट नहीं बनते हैं। एफिडेविट तो यार ऐसे लगता है कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या फिर वही घपला का डर है, या फिर कल को तुम बदल ना जाओ। शादी में यार आज तक मैंने नहीं सुना है। अब हो सकता कोई राजे महाराजे लोग एफिडेविट बनवाते हों, है ना, बहुत करोड़पति अरबपति लोग होते हों कि भैया कल को ऐसा कुछ हो गया तो ऐसे 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 ऐसे, तो हो सकता है भैया। एफिडेविट वाला तो मुझे बिल्कुल मतलब खोपड़िया के ऊपर से जा रहा है कि अच्छा एफिडेविट बनवाया गया था। ये चीज़ मेरे को हो रही है यार, पता नहीं, पर हाँ हो रही है मेरे को। और किसी ने कुछ अलग टाइप के भी कमेंट करे हैं जो कि इनको भी मैं सही मानती हूँ।
सबसे पहले तो मैं किसी को गाली नहीं देती, क्योंकि आजकल सबको राइट है अपना लाइफ पार्टनर चुनने का। इंसान शादी की एज में ही होती है, फिर आगे का गुस्सा भी आता है। तो ऑफ कोर्स आपके ही ने चुना है तो आप जाने। मैं आपके बेटे को ही देती हूँ, क्योंकि गलती अगर की है तो दोनों ने की है, और मेरे बेटे पर ऑब्वियसली ज़्यादा हक होता है। तो अपनी नाराज़गी जताना, लड़की से गालियाँ देना तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। बस किसी मैटर पर तमीज़ से दायरे में सॉल्व करना चाहिए। तो देखो, इन्होंने भी अपनी राय रखी और सबको राय रखने का अधिकार है, पर गुस्से में आप तमीज़ भूल जाते हैं, तमीज़ चली जाती है तेल लेने, ये भी बात सच है। ठीक है, गुस्से में अगर आपा ही होता तो अगर आप आपा ना खोते तो आप तमीज़ तहजीब के दायरे में रह के सारी चीज़ें करते ना। पर जब गुस्से में आपने ये सारी चीज़ें करी हैं तो भाई साहब फिर आप नहीं सोचते हो कि दुनिया क्या कहेगी, फलाना क्या कहेगा, धमाका क्या कहेगा। इवन मुझे तो लगता है कि जब उनके मुंह से गाली निकली तो वो भूल गए कि वो कैमरा के आगे हैं। उनको लगा कि जैसे घर में होती है बक्का करती हैं वैसे ही है, मुझे ऐसा लगा। अदरवाइज़ वो कैमरे के सामने कभी भी ये गालियाँ ना देती, ये आपको भी पता है। कौन जानबूझ के अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा, कौन? लोग कहाँ कहाँ कमेंट कर रहे हैं इनकी गालियों को लेकर। जो इन्होंने कम्युनिटी डाली थी फ़ोटोज़ वाली, है ना, वहाँ पर भी जाके लोग जो है इनको भर भर के गालियाँ दे रहे हैं। मतलब गालियाँ इन द सेंस कि आपका असली व्यक्तित्व तो ये है, अच्छा आप ऐसी हैं, हाँ तभी से आपकी बहन आपकी बहुरिया कह रही थी आप गाली देती हैं, आपने तो ऑन कैमरा भी गाली दे दी। तो ऐसे में लोगों को कहने का मौका मिल गया, और जाहिर सी बात है कि भाई साहब अगर ये जान के करी होती तो ये ना करी होती, कोई नहीं चाहता है। तमाम लोग कहते हैं हम आज भी आपके साथ हैं, कल भी रहेंगे। कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती हैं तो वो उसके लिए हम जानते हैं कि भाई हो गया, गलती से हो गया, गुस्से में हो गया। आप जो करी हैं हम जानते हैं गुस्से में हुआ है। लाला जी का ढाबा जब दिल्ली में चलता था तब से हम आपको देख रहे हैं। तवा में मछली बनाने का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो ये पुराने सब्सक्राइबर भी मनोबल बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, पता है, सब्सक्राइबर ही एक यूट्यूबर की जान होती हैं। तमाम सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि भैया आपके केस में क्या हुआ, केस में क्या हुआ। तो भले ही आप बंधे शब्दों में बताओ, पर ऐसे जो आपके ये सब्सक्राइबर हैं जो आपका मोटिवेट करते ही रहते हैं समय समय पे, अगर कठिन परिस्थिति आती हैं तो मोटिवेशनल के लिए अगर आप उनकी बातों को जवाब दोगे, बंधे शब्दों में दोगे तो भी चलेगा। तो आई थिंक वो डिज़र्व करते हैं आपसे कि आप पारदर्शिता रखें। तो बाकी की चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है वो चीज़ें पता चल जाएंगी। पर जो लोग कह रहे हैं तुम यहाँ पूजा पाठ करके ड्रामा कर रही हो, छठी मैया बना रही हो, 2 दिन पहले तो तुम्हारा असली रूप आ गया था, तो पूजा पाठ की जाएगी। अभी गुस्से में पूजा पाठ थोड़ी छोड़ देंगी, छठी मैया मनाना थोड़ी छोड़ देंगी। रिचुअल है तो रिचुअल तो पूरे करे जाएंगे। बसंती जी ने भी तो करा है। चलो, तो ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। उस दिन जो हुआ गुस्सा गर्मी में हुआ, और जो तुरंत सारी चीज़ें हो रही थी इंस्टेंट, तो कब कैसे चीज़ें हो गई पता भी नहीं चला। इसलिए बसंती जी अपनी चीज़ों को कल बोली थी कि भाई कृपया करके किसी और के बारे में हमारे चैनल पे आके ना लिखें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बसंती जी ना सबके कमेंट को हार्ट दे रही हैं, सब्सक्राइबर को ना अपनी तरफ खींच रही हैं। और हाँ, कुछ लोगों ने भर भर के कमेंट भी करे हैं कि ठीक है, आपने जो मना किया है किसी और के बारे में बात करने को, वो टकली वीर की मम्मी कैसे गंदी वीडियो प्रमोट कर रही है। छी, वीर की मम्मी, ये भी किसके बारे में बोल रहे हैं? उसके बच्चे भी उस पर असर पड़ेगा तब वो वीडियो देखूँगा। पता नहीं किसके बारे में बोला गया है वीर की मम्मी। खैर, क्या ही बोला जाए, किसी और के बारे में बात करने के लिए इन्होंने बोला है, फिर भी अब बात कर ही रहे हो इनडायरेक्टली, है। तो आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, दिखता है कि आपने कैसे संस्कार दिए हैं। बाकियों का भी पता चल रहा है कि कैसे संस्कार दिए हैं। बसंती जी, आपको क्यों बुरा लग रहा है? अनीता जी के कर्मों की सज़ा उनको भगवान दे रहा है। आप सब कुछ देख सुन रही हैं ना। तो मना करना तो था बहाना, और चाहे तो ये बिल्कुल जो है यहाँ पर डिलीट कर सकती थी, पर इन्होंने रखा ना, तो समझ जाइए कि चलो हम तो मना कर दे रहे, अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बाकी तुमको जो लिखना है लिखते रहो। बसंती जी, हम लोग तो कुछ नहीं लिखेंगे, पर हम लोग ना कुछ लिखेंगे तो सच्चाई बदल थोड़ी ना जाएगी। जो सच्चाई है वही रहेगी। बाकी मुंह बंद करवा तो कोई नहीं सकता, भगवान का तमाचा है जो कि ज़ोर से लगा है। तो बसंती जी ने ढोंग जो रचा था, वो ढोंग की खुल चुकी हैं पोलम पट्टियाँ, और वो ढोंग एकदम खुलने में आ चुका है
कि हमारा काम था बोलना, हमने बोल दिया, कहो 2-4 फेक आईडी से इनके द्वारा ही लिख दिया गया हो हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, भगवान का तमाचा, सच्चाई बदल नहीं जाएगी, फलाना ढिमकाना। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो सन्नाटा है उसके बाद कुछ अच्छा पॉजिटिव सुनने को मिले। बाकी आप क्या चाहते हैं, आप भी कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।